आप सभी लोगों को राम राम। पिछले हफ्ते की ऑटोमोबाइल न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो ग्रैंड विटारा का फैंटम ब्लैक एडिशन लॉन्च किया गया है और उस ब्लैक की स्पेलिंग BLACK नहीं है, BLAQ है। ये डीलर लेवल फिटमेंट है, ये कोई गाड़ी बन के नहीं आ रही है। ये डीलर वाले है ना, कुछ एसेसरी पैकेज वगैरह जो है इस फैंटम एडिशन के हिसाब से वो इंस्टॉल कर देते हैं आपके डिमांड पर और आपसे लेते हैं 1,05,000 रुपये एक्स्ट्रा। मतलब ब्लैक एडिशन वगैरह जो है वो और भी कंपनीज लॉन्च कर रही हैं, 20-25 हज़ार रुपये ज़्यादा लेती हैं। यहाँ 1,00,000 रुपये एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। कोई फीचर कुछ एक्स्ट्रा नहीं है और इंटीरियर में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, पता नहीं ऐसा क्यों करा ज़बरदस्ती मारुति वालों ने। न्यू विनफास्ट 7 सीटर SUV का डिज़ाइन पेटेंट किया गया है इंडिया में। डिज़ाइन पेटेंट के लिए अप्लाई किया गया, इस तरह से बोलो तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये गाड़ी वियतनाम में विनफास्ट वाले एज अ टैक्सी बेचते हैं। शायद इंडिया में भी यही करें, पता नहीं, बट डिज़ाइन पेटेंट किया है तो जल्दी ही लॉन्च करेंगे और लगभग 450 किलोमीटर के आसपास इसमें रेंज क्लेम की जाती है। स्कोडा वालों ने कुशैक और स्लाविया के लिमिटेड एडिशन को लॉन्च किया है। कुशैक का एडिशन आपको 16.39 लाख रुपये से शुरू होकर 19.09 लाख का मिलता है और स्लाविया का 15.63 से शुरू होकर 18.33 का। ऐसा स्कोडा ने इसलिए करा है क्योंकि इसको इंडियन मार्केट में 25 साल हो चुके हैं और इसी बात को सेलिब्रेट करने के लिए इन दोनों का एडिशन लॉन्च किया गया है। सिर्फ इन दोनों का ही नहीं, काइलैक के भी लिमिटेड एडिशन को लॉन्च किया गया है। काइलैक की इस लिमिटेड एडिशन की सिर्फ 500 यूनिट्स बनाई जाएंगी, उससे ज़्यादा नहीं बनाई जाएंगी। सिग्नेचर प्लस और प्रेस्टीज वेरिएंट्स के ऊपर ये एडिशन बेस्ड है। 360 डिग्री कैमरा, पडल लैंप्स और 25 स्कोडा की बैजिंग बी पिलर पे आपको ये 2-3 चीज़ें मिलती हैं बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के। कुशैक और स्लाविया के लिमिटेड एडिशन में भी आपको 3 फीचर्स मिल जाते हैं एक्स्ट्रा। एक तो 360 डिग्री कैमरा है, पडल लैंप्स है और अंडरबॉडी लाइटिंग है। मुंबई में जो टेस्ला शोरूम खुला था उसने अपनी एक ब्रांच और ओपन कर ली है दिल्ली में। साथ ही में दिल्ली वाली ब्रांच में 4 सुपर चार्जर लगाए गए हैं जो 250 किलोवाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। साथ ही में 3 डेस्टिनेशन चार्जर्स भी हैं जो 11 किलोवाट तक की चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। 24/7 इन चार्जर्स को यूज किया जा सकता है। टेस्ला वालों को ऐसा कहना है कि गुरुग्राम, दिल्ली, पुणे और मुंबई इन 4 जगहों के कस्टमर्स को पहले प्रायोरिटी दी जा रही है डिलीवरी को लेकर। तो अगर आप इन 4 जगह रहते हैं और टेस्ला लेना चाहते हैं तो आपको ये गाड़ी जल्दी मिल जाएगी। नेक्स्ट जनरेशन वेन्यू पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि 24 अक्टूबर को लॉन्च होने वाली है। इस हफ्ते दोबारा और कंफर्म हो गया, इसलिए मैंने दोबारा से ये न्यूज़ आपको बता रहा हूँ। साइरोस आप लोगों को पता ही है कि लमसम या लगभग कह लो फ्लॉप हो गई है। लीज सेलिंग में आने लगी, 800-900 पर महीने ये बिक रही है, लेकिन फिर भी किया वाले नहीं मान रहे। किया वाले ने साइरोस का EV वर्जन लॉन्च करने वाले अगले साल, इसको टेस्ट करते हुए देखा गया है। देखते हैं इसका EV वर्जन कितनी रेंज देता है, प्रैक्टिकली मार्केट में चल पाता या नहीं। रेनो वाले फाइनली ड्राइवर के बाद काइगर का फेसलिफ्ट लॉन्च करने वाले हैं 24 अगस्त को और उसके पहले इसको टीज किया है। जिस तरह से काइगर को लॉन्च करने के बाद पहली बार अपडेट मिला है अभी आकर, उसी तरह से काइगर को भी लमसम 4 साल हो गए हैं लॉन्च हुए और उसके बाद पहला फेसलिफ्ट मिलने जा रहा है। सिट्रोन वाले, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अपनी पूरे के पूरे लाइनअप को अपडेट करने वाले हैं। तो इन्होंने एक नया वेरिएंट लॉन्च करा है, C3X शाइन वेरिएंट। 7.91 लाख रुपीस से 9.9 लाख रुपीस तक का ये मिलता है। नया गार्नेट रेड कलर इसमें मिल जाता है एज अ ऑप्शन। 360 डिग्री कैमरा अगर आप चाहते हो तो वो भी एज अ ऑप्शन मिलता है 25,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करके। अगर आप CNG किट लगवाना चाहते हैं तो 93,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर आप डुअल टोन कलर चाहते हैं तो आपको 15,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। मतलब भाई, अगर आप इंजन चाहते हो तो आपको 3 लाख एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। टायर के भी ले लो अलग से 50,000 रुपये, सीटों के भी ले लो 10-10,000 रुपये। ये क्या है, एक पूरी गाड़ी दे दो ना यार कंप्लीट। बेसाल्ट और एयरक्रॉस में भी ऐसा ही X वेरिएंट जो है जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, उसमें भी सारी चीज़ें अलग अलग मिलेंगी। स्टीयरिंग चाहिए तो 500 रुपये और दे दो, गियर बॉक्स का हैंडल चाहिए तो 230 रुपये और दे दो। पता नहीं क्या चल रहा, गाड़ियाँ बिक रही हैं कि सब्जी। विनफास्ट जो वियतनाम की नई कंपनी आई है, उन्होंने एक और नई गाड़ी का डिज़ाइन पेटेंट करवाने के लिए अप्लाई किया है इंडिया में। ये एक 4 सीटर गाड़ी है, कॉमेट जैसी। एग्जैक्टली साइज मुझे पता नहीं है, पता क्या नहीं, मैंने देखा ही नहीं है, पर देखने में लग रहा है कि कॉमेट जैसी है, छोटी मासे की डिब्बी सरी की। 4 सीटर है, 14.7 किलोवाट आवर की इसमें बैटरी मिलती है, 27 bhp की पावर है 2 व्हीलर की तरह और 170 किलोमीटर की रेंज है। मतलब कि सिटी कम्यूट करने के लिए बेस्ट है। वैसे भी आजकल ट्रैफिक जगह जगह बहुत होने लगा है, गाड़ी छोटी ज़्यादा पुसाती है। सिट्रन C3 कोई उसमें क्रॉस व्रॉस एयर क्रॉस वगैरह कुछ नहीं, प्लेन C3 जो हैगी उसको सस्ता कर दिया गया है कुछ समय के लिए और अच्छा खासा सस्ता किया है। 1.29 लाख रुपीस तक इसको सस्ता कर दिया वेरिएंट वाइज। ओहो, मेरी राखी फंस गई, निकल गई।
5.25 लाख रुपीस से शुरू होकर 9.9 लाख रुपीस तक की ये गाड़ी मिलती है। टोयोटा टेजर में अब 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलने लगे हैं और इसके प्राइसेस 1% तक बढ़ा दिए गए हैं और एक नया कलर ऑप्शन भी इंट्रोड्यूस किया गया है, डार्क ब्लू कलर। मर्सिडीज AMG CLE 53 कूपे को लॉन्च किया गया 1.35 करोड़ रुपीस में। इसमें 3 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज्ड इंजन मिलता है, 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ 449 bhp की पावर है। 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को ये 4.2 सेकंड्स में अचीव कर लेती है और टॉप स्पीड है 250 किलोमीटर पर आवर। निसान मैग्ना 18 केस अगर आप लेना चाहते हो तो 91,000 रुपीज तक का इस पर डिस्काउंट चल रहा है। वेरिएंट वाइज डिपेंड करता है, किसी पे कम है किसी पे ज्यादा, टॉप वेरिएंट्स पे ज्यादा है। BMW वालों की अब जाके फाइनली नींद खुली है। इन्हें अब एहसास हुआ है अचानक से कि हम भी तो ये कर सकते हैं, इसलिए ये लोग एक कोर ऑफ-रोडर गाड़ी के ऊपर काम करना शुरू कर दिए हैं जो लॉन्च होने के बाद में डिफेंडर और जी वैगन जैसी गाड़ियों को कॉम्पीट करेगी। हालांकि ये जो कंपनीज काम करती हैं ना तो बहुत टाइम लगाती हैं, क्योंकि हर छोटी चीज पे इनको है ना प्रीमियमनेस चाहिए होती है, बिल्कुल परफेक्ट, एकदम सटीक। तो भाई 2029 या 30 तक ये काम कर पाएंगे, 32 या 33 तक ये गाड़ी लॉन्च होगी, ठीक है। तो अभी सब बातें हैं और कुछ नहीं, और बीच में मूड बदल गया तो वो कैंसिल भी हो जाएगी। BYD Atto 3 मिड साइज SUV को टेस्ट करते हुए इंडिया में देखा गया है। BE6 और क्रेटा EV वाली जो सेगमेंट है उसी में इसको लॉन्च किया जाएगा। ज़्यादा रेंज नहीं है इसकी, इंटरनेशनल मार्केट की बात करोगे तो 2 वेरिएंट आते हैं बैटरी के, एक में 312 किलोमीटर की रेंज मिलती है और दूसरे में 410 किलोमीटर की। इंडिया में कौन सा आएगा भगवान जाने। महिंद्रा BE6 के बैटमैन एडिशन को लॉन्च किया गया है। भाई साहब क्या धांसू एडिशन बनाया है, लोग बाग ऐसी बस यूं ही लॉन्च कर देते हैं, बाहर से गाड़ी काली कर दी, टायर काले कर दी, रिम काली कर दी, स्टीयरिंग काली कर दी, सीट काली कर दी और बोल दिया ब्लैक एडिशन, ये एडिशन वो एडिशन। इसको कहते हैं एडिशन। बैटमैन वालों के साथ, मतलब जो भी बैटमैन वाले हैं उनके साथ मिलकर महिंद्रा वालों ने ये एडिशन बनाया है। 27.79 लाख रुपीस में ये मिलता है। सिर्फ 300 यूनिट्स इस गाड़ी की बनाई जाएंगी। देखो ये एडिशन क्या है ना, मतलब शुरुआती में तो बड़े अच्छे लगते हैं, लोग देखते हैं क्या हाल है, कुछ तो अलग है यार इस गाड़ी में, सब 300 यूनिट्स हैं, कितना स्पेशल होगा, उसके प्राइसेस भी आपसे एक्स्ट्रा लिए जाते हैं। लेकिन जब ये एडिशन थोड़े पुराने हो जाते हैं ना, 7, 8, 10 महीने हो जाते हैं, तो कोई और नहीं, जो जिस बंदे ने उस गाड़ी को खरीदा था ना वही चढ़ने लगता है उसमें जगह जगह डिजाइन देखकर। इसलिए ये डिजाइन है ना कुछ समय तक थोड़ी अच्छी लगती है, उसके बाद प्लेन सादा जीवन अच्छा लगता है। मतलब कि वही वाली बात है भाई, बिरयानी कितने दिन खा लोगे मार्केट की, घर के दाल चावल ही अच्छे लगते हैं एक दिन के बाद। बुकिंग्स इसकी 23 अगस्त से चालू होंगी अगर आप लेना चाहते हो तो, और 89,000 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। मारुति वाले 4 चीज़ें काले रंग की लगाने के 1,05,000 ले रहे हैं एक्स्ट्रा, और इनने दुनिया भर की गाड़ी में काम किया है, आप देख सकते हो 89,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा ले रहे हैं बस। आप डिफरेंस देखिए जरा। महिंद्रा वालों ने 15 अगस्त को 4 गाड़ियों के कंसेप्ट को रिवील किया है, वही विजन 1, विजन 2, विजन 3, विजन 4, विजन X कंसेप्ट, विजन T कंसेप्ट, विजन SXT कंसेप्ट, विजन S कंसेप्ट। ये चारों ही कंसेप्ट जो है वो एक SUV के हैं, जिनमें से एक पिकअप ट्रक SUV जैसी भी है, और चारों SUVs के जो कंसेप्ट है उनकी लेंथ 4 मीटर के अंदर है। नेक्सॉन, ब्रेजा वाली सेगमेंट की, उसमें ये लॉन्च होंगी या इनके जो प्रोडक्शन वर्जन होगा वो ज़्यादा लंबा होगा ये तो पता नहीं भाई, देखेंगे। कंसेप्ट तो छोटे हैं। और विजन टी जो है वो एक्चुअली में अगर आपको याद हो तो थार का ही इलेक्ट्रिक वाला कंसेप्ट है, उसी को ही विजन टी बोल दिया है इन्होंने और 4 बार से टीज कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं हमको। विजन SXT है वो थार का ही पिकअप वर्जन का कंसेप्ट है। कुल मिला के जैसे उन्होंने वो करा था ना TUV 300 को बोलेरो नियो के नाम से लॉन्च करके जनता को पागल बनाया था, वैसे ही अभी थार इलेक्ट्रिक कंसेप्ट को विजन टी और विजन SXT के नाम से लॉन्च करके फिर बेवकूफ़ बना दिया है। महिंद्रा वाले बड़ा तेज खेल खेल रहे हैं। अच्छा, इन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म NUiQ को भी रिवील करा है। ये प्लेटफॉर्म पेट्रोल डीजल इंजन्स, इलेक्ट्रिक इंजन्स, 2 व्हील ड्राइव, ऑल व्हील ड्राइव या फिर हाइब्रिड, कुछ कैसी भी गाड़ी हो सबको ये प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है, और इन चारों गाड़ियों में यही प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। टाटा सियरा को वापस से पुणे में टेस्ट करते हुए देखा गया है। इस साल तो मुश्किल लग रहा है, अगले साल की शुरुआत तक लगता है कि सियरा लॉन्च हो जाएगी। अभी E20 फ्यूल का जो कलेश चल रहा है, उसी कलेश के बीच में ऐसी खबर आ रही है कि मारुति वाले पुरानी गाड़ियों के लिए, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, पुरानी गाड़ियों के लिए, लगभग 15 साल तक पुरानी गाड़ी, उनके लिए एक E20 अपग्रेडेड किट बनाने वाली है, जिससे E20 फ्यूल की वजह से जो भी नुकसान आपकी गाड़ी में होने वाला है उस नुकसान को थोड़ा मिनिमाइज किया जा सके। बाकी अगर आप E20 फ्यूल या फिर उससे रिलेटेड आ रही समस्याओं के बारे में, या जो भी डाउट है आपको E20 फ्यूल से रिलेटेड, आपकी गाड़ी में माइलेज कम मिलेगा, परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्या खराब होगा क्या नहीं खराब होगा,
गवर्नमेंट की जितनी भी क्लेम्स हैं, XYZ आप कुछ भी जानना चाहते हो तो मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, स्क्रीन के ऊपर लिंक छोड़ दूंगा, आप वो ओपन करके जरूर देखिएगा। टाटा मोटर्स ने केरल में ओनम पर एक कैंपेन चलाया है जिसमें वो 2 लाख रुपए तक छूट दे रहे हैं अपनी गाड़ियों पर। 30 सितंबर तक ये कैंपेन चल रहा है, तो अगर आप केरल में रहते हैं, टाटा की गाड़ी लेना चाहते हैं, तो शायद ये बेस्ट टाइम हो सकता है गाड़ी लेने का और साथ में पैसे भी बचाने का। हुंडई टूसॉन, आप लोग शायद टक्सन भी कहते होंगे कुछ लोग, पर इसको टूसॉन कहते हैं, भगवान जाने से नाम क्यों रखे जाते हैं। इसकी नेक्स्ट जनरेशन इंडिया में आने वाली है 2027 में। उसको टेस्ट करते हुए देखा गया है, ऑब्वियसली इंडिया में नहीं, बाहर देखा गया है। पहले से देखने में थोड़ी बॉक्सी लग रही है, वो होना भी चाहिए। ये गाड़ी 30-40 लाख रुपए की मिल रही है, 5 सीटर SUV, और देखने में लगती ही नहीं है टूसॉन। टूसॉन के साथ कुछ तो दिक्कत रही है शुरुआत से, कभी अपने प्राइस को जस्टिफाई वो कर ही नहीं पाई। पंच EV को चुपके से अपग्रेड कर दिया गया है, और छोटी सी अपग्रेड है, एक तो 2 नए कलर ऑप्शंस ऐड किए गए हैं, ग्रे और कॉपर। साथ ही में अब ये 1.2C चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है, जिस वजह से 10% से 80% तक चार्जिंग इसमें 40 मिनट में हो सकती है। तो अच्छी बात है, चलो अपग्रेडेशन कर दिया, बताया भी नहीं। टू व्हीलर मार्केट की बात करते हैं तो हार्ले 440 का एक नया मॉडल लॉन्च होने वाला है, सितंबर तक ये आ जाएगा। शायद वो हीरो वाली जो पुरानी हार्ले थी उसको बंद कर दिया गया है, बहुत कम बिक रही थी। रॉयल एनफील्ड हंटर 350 का एक नया ग्रेफाइट ग्रे कलर लॉन्च किया गया है। KTM 160 ड्यूक को लॉन्च किया गया 1.85 लाख रुपीस में। 164.2 सीसी का इंजन है, 19 bhp की पावर और 15.5 Nm का टॉर्क। होंडा एक्टिवा 110, 125, SP 125 के 25th एनिवर्सरी एडिशंस को लॉन्च किया गया है। सिर्फ 1000 रुपए ज़्यादा आपको देने और आपको ये एनिवर्सरी एडिशन मिल जाएगा। यजदी रोडस्टर को लॉन्च किया गया है 2.10 लाख रुपीस में। 334 सीसी का इंजन है जो लगभग 29.1 bhp की पावर और 29.6 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। कावासाकी KLX 230 को लॉन्च किया गया है लोकलाइजेशन करके, मतलब कि इंपोर्ट करते थे पहले, तब जो गाड़ी पड़ती थी लमसम 3,30,000 रुपए की। अब यहीं पर सब कुछ बनाने लगे, लोकलाइज कर दिया सब कुछ, तो 2 लाख रुपए की पड़ रही है, मतलब 1,30,000 रुपए सस्ती पड़ रही है। 233 सीसी का इंजन है, 19 bhp की पावर और 19 Nm का ही टॉर्क है। KTM 690 Enduro R और 690 SMC R को अनवील किया गया है। यामाहा रे GR और फैसिनो को लॉन्च किया गया है। इसमें जो अपग्रेड किया गया है वो है एक तो ISG सिस्टम, डैशबोर्ड और नया कलर ऑप्शंस भी अपडेट किए गए हैं। तो न्यूज़ इस हफ्ते की बस इतनी ही थी। बाकी अगर आप इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।